डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का दूसरा क्लास ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब करें। पिछले क्लास में मैंने आपको व्हाट इज सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको हम बतलाए थे। आज हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल के बारे में बताने जा रहे हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? तो क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Atoms, molecules or ions, these are called constituent particles of crystals. 4 तरह का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के, जिसमें से फर्स्ट का नाम आपके सामने लिखा हुआ है आयनिक क्रिस्टल। सेकेंड होता है कोवैलेंट क्रिस्टल, थर्ड होता है मोलेकुलर क्रिस्टल एंड फोर्थ मेटेलिक क्रिस्टल। 4 का क्रिस्टल है। अभी हम आपको फर्स्ट आयनिक क्रिस्टल के बारे में बताने जा रहा हूं। व्हाट इज आयनिक क्रिस्टल? इट इज मेड अप ऑफ केटायंस एंड एनायंस एंड ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड बिटवीन देयर केटायंस एंड एनायंस। मतलब क्या कि आयनिक क्रिस्टल ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो केटायन और एनायन के बने होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड केटायंस और एनायंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बनता है और उसके कारण जो सॉलिड बनता है उसे हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ केटायंस एंड एनायंस एंड ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड बिटवीन देयर आयंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक निश्चित द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है। यह उच्च ताप पर मेल्ट करता है और बॉयल करता है। इट इज ऑल्सो हार्ड एंड ब्राइटल। यह हार्ड होता है, कठोर होता है, और ब्राइटल का मतलब भंगूर इसको कहते हैं हिंदी में, टूटने फूटने वाला। चोट देने पर, गिरने पर यह टूट फूट जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, दीज आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन और लिक्विड स्टेट। मतलब क्या कि सॉलिड स्टेट में आयनिक क्रिस्टल नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन लिक्विड और मोल्टेन स्टेट में आयनिक सॉलिड कंडक्टर बन जाता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब आयनिक क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो उसके आयन के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण केटायंस और एनायंस एक दूसरे से अलग होकर मोबाइल करने लगते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गमन करने लगते हैं, जिसके कारण वो मोल्टेड और लिक्विड स्टेट में कंडक्टर बन जाता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। यह पानी में घुल जाता है एंड also soluble in polar solvent. Water is also a polar solvent. क्योंकि आपने पढ़ा है वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड आयनिक क्रिस्टल ऑलरेडी soluble in water and polar solvents, but insoluble in non-polar solvent as like benzene, acetone, chloroform, etc. बेंजीन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलता है। इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट बट
ionic crystal already soluble in water and polar solvent. Example of some ionic crystal है सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ionic crystal sodium chloride, NaCl. It is also ionic compound. There is a force of attraction held between sodium ion and chloride ion. ये जो आप देख रहे हैं, ये सोडियम आयन को इंडिकेट कर रहा है और ये क्लोराइड आयन को इंडिकेट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में प्रत्येक सोडियम आयन अपने चारों ओर से 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है और इसी तरह प्रत्येक क्लोराइड आयन अपने चारों ओर 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ है। अगर इसको एग्जांपल ले लिया जाए, ये जो देख रहे हैं आप सिंबल, ये क्लोराइड आयन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कितने सोडियम आयन होंगे? 6 आयन। देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 6। 6 आयनों से यह क्लोराइड आयन चारों ओर से सोडियम आयन से घिरा हुआ है एंड कॉन्सिक्वेंटली सोडियम आयन भी अपने चारों ओर से 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। तो ये सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल का एग्जांपल है। इसी तरह लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सारे के सारे आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो आइए अब हम आपको दूसरे क्रिस्टल कोवैलेंट क्रिस्टल के बारे में बताने जा रहे हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। नॉन मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट क्रिस्टल। दीज आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटलिक एटम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टल्स: it is also hard and rigid. It has high melting and boiling point. It has high refractive index. These are non-conductor besides graphite. It has also tendency for absorption of light. Some examples of covalent crystals: diamond, graphite, silica, corundum, etc. ऐसा क्रिस्टल अधातु के परमाणुओं से बनता है। अधातुई परमाणुओं के बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड कार्य करता है तो उससे बने हुए सॉलिड को कोवैलेंट क्रिस्टल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो हार्ड एंड रिजिड। यह बहुत हार्ड होता है, बहुत ही रिजिड होता है। जैसे आप डायमंड को ले लीजिए, डायमंड की हार्डनेस का कारण क्या है? इट इज कोवैलेंट क्रिस्टल बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. It has high melting and boiling point. It has a high refractive index. इसका अपवर्तनांक जो है उच्च होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। These are नॉन कंडक्टर। ये सारे के सारे कोवैलेंट क्रिस्टल नॉन कंडक्टर होते हैं, एक किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, बट इसको हम कोवैलेंट क्रिस्टल में ही रखते हैं। इट इज ऑल्सो एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का ही यह अप्रूप है। 2 अप्रूप आपने पढ़ा है, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें हीरा जो डायमंड है वो नॉन कंडक्टर है, मगर ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। इट हैज़ ऑल्सो टेंडेंसी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यह प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, कोरेंडम etc आर कॉल्ड कोवैलेंट क्रिस्टल्स। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कोवैलेंट क्रिस्टल मैक्सिमम नॉन मेटलिक होते हैं। ये सारे के सारे नॉन मेटलिक क्रिस्टल हैं और ऐसे क्रिस्टल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना उच्च होता है कि बहुत ही हार्ड और कठोर होते हैं।
अब है क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा टाइप, जिसको हम मोलिकुलर क्रिस्टल कहते हैं। दिस क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इसके अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमज़ोर होता है। मोलिकुलर क्रिस्टल्स आर पोलर एंड नॉन पोलर। ये दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। दीज आर वोलाटाइल एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वोलाटाइल का मतलब वाष्पशील, जिसको हवा में खुला छोड़ दीजिए और भाप बन करके एटमॉस्फेयर में चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल, एट रूम टेम्परेचर। एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका द्रवनांक और क्वथनांक लो होता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन सॉलिड स्टेट, ट्रांसलूसेंट, इट इज़ ट्रांसलूसेंट इन सॉलिड स्टेट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है कि इससे होकर लाइट कुछ आर पार कर जाता है। पूर्ण रूप से लाइट आर पार नहीं होता, ट्रांसलूसेंट होता है यह, बट इन ट्रांसपेरेंट इन लिक्विड स्टेट। लेकिन जब यह द्रव अवस्था में आता है तो लाइट पूर्ण रूपेण आर पार होने लगता है। जैसे एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट कर दूं कि ड्राई आइस भी कहा जाता है। आइस, वाटर, आयोडीन, ये सब के सब मोलिकुलर क्रिस्टल कहलाते हैं। आपको याद रखना है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, आयोडीन, ETC आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टल। मोलिकुलर क्रिस्टल में क्या होते हैं कि इसके अणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये कमज़ोर होता है और ये दो तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर। दीज आर वोलाटाइल एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इट इज ट्रांसलूसेंट, यह पारभासी होता है। पारभासी का मतलब इससे होकर के थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार जा सकता है। लेकिन किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। जैसे ही ये मेल्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में आएगा तो लाइट पूर्ण रूप से इससे होकर आर पार होने लगता है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब है चौथा क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं मेटलिक क्रिस्टल। कैटायंस आर कवर्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि मेटल के आयन को कैटायंस कहते हैं। और कैटायंस आर कवर्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन हैव टेंडेंसी टू मोबाइल इन इंटरमोलिकुलर एक्ट। धातुओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त होकर के मोबाइल करने लगते हैं और उसी मोबाइल होने के कारण ये जो है मेटल कंडक्टर होता है। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड बिटवीन कैटायंस एंड प्रोड्यूस मेटलिक क्रिस्टल। धातु के जो कैटायन है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके बीच एक फोर्स लग जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उसके कारण जो क्रिस्टल बनता है उसे हम मेटलिक क्रिस्टल कहते हैं। दिस क्रिस्टल्स आर कंडक्टर, मैलेबल एंड डक्टाइल। दैट मीन्स मतलब ऐसे क्रिस्टल में मेटलिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। ये लस्टर, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी होती है। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड देयर एलॉयज आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलिक क्रिस्टल्स। जितने भी मेटल है वो सब मेटलिक क्रिस्टल में ही आते हैं। तो इस तरह से हम आपको क्रिस्टल के बारे में आज बतलाया। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह का होता है। फर्स्ट आपने नोट किया, ये फर्स्ट को हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल, सेकेंड को कहते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल, थर्ड को कहते हैं मोलिकुलर क्रिस्टल एंड फोर्थ को कहते हैं मेटलिक क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के, चारों को मैंने डिफाइन करके उसका कैरेक्टरिस्टिक बतलाया और साथ साथ एग्जाम्पल भी नीचे दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो इससे आप नोट भी तैयार करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको भी नोट्स लिखाया था, आज भी नोट्स लिखा रहा हूँ। इसको आप नोट्स के रूप में ले सकते हैं। अभी कोविड का सेशन चल रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, आप घर बैठे हमारे वीडियो को देख करके आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और 12th की पढ़ाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।